आज मैं आपको अपने दिल के टूटने और फिर कभी न झुर पाने की वह दास्तान सुना रहा हूँ। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12वीं में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक आंटी का पेइंग गेस्ट था, जहाँ पर 4 से 5 लड़कियां रहती थीं। वहाँ की सभी लड़कियां मुझे भैया कहकर बुलाती थीं। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई, जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा, तो बस मेरे दिल से आवाज आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इसी से शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। ये बात उसकी फ्रेंड लोगों को मालूम लग गई कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई, तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इस बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लगे। लेकिन वह कहती थी कि उसे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षा कर्मी में हो गया। लेकिन मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसका पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया, जिसमें मुझे 30,000 रुपये देने पड़े। जॉब करते ही हमारे रिलेशन में कमजोरी आने लगी। जिस स्कूल में पढ़ती थी, वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए वह रोज बस से सफर करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वाले से मासिक किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था। क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था, तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज रोज बस में सफर नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहां रहने जा रही हूं। तो मैंने उससे कहा कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा कि नहीं बताई, अब बता रही हूं ना। और वह वहां रहने चली गई। तभी स्नेहा के घर वालों ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी की शादी किसी और से करेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने स्नेहा से बात की, लेकिन वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकी। आज भी मैं उसे याद करता हूं और सोचता हूं कि काश हमारी शादी हो पाती। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। वहां जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1 से 2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वह बहाना बना देती कि कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती। इस बीच मेरे चाचा जी की शादी हुई, तो उन्हें बुलाया गया। मेरी तो मेरे रिलेशन वालों ने सभी कहा कि अब राज भी अच्छी जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूं, कुछ जरूरी बात करनी है, और फोन काट दिया और मेरा फोन रिसीव नहीं किया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कॉल न करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच मैं हर रोज उसे फोन करता और वह मेरा फोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है। तो मैं वहां पहुंचा और उसे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना कर दिया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी और थाने में ले जाकर अंदर कर दिया। और स्नेहा से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे परिवार की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा। और मेरे परिवार में बता दिया, तो मजबूरी में मुझे उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन उस लड़के को चेतावनी दी कि आज के बाद अगर मुझे स्नेहा के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूंगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्त के सेल से स्नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद
मैं न तुम्हें फ़ोन करूँगा और न ही मिलूँगा, कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों में मुझे अपने ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया, तो वह मुझे देखकर डर गई। लेकिन मैंने उसकी तरफ न देखा और न ही उससे बात की। मगर उसके स्कूल का स्टाफ मुझे जानता था, तो सभी लोगों ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि मुझसे बात करनी है, तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फ़ोन कर ले। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन? तो उसने कहा कि मैं बरखा, स्नेहा की फ्रेंड। तो मैं अनजान बनकर बात नहीं करने की बात कहकर कॉल काट दिया। तो उसने कहा कि स्नेहा अपनी गलती और अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक है कहकर उसे रविवार को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मिलने के लिए गया। रविवार को जब स्नेहा और बरखा मुझसे मिलने के लिए आई तो स्नेहा मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बिना नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकलने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रोकवा दिया। इस बीच मैंने स्नेहा से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं, तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लेने की बात कहकर गई। उसकी बात जब वहां से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, तो उसने पहले मेरा कॉल नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसने फ़ोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी नहीं करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने न कभी उसे बद की है और न कभी उससे मिला है। हाँ, लेकिन इस बीच मैं 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज यह हालत है कि मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। इसलिए आज मैं अपना घर, परिवार, शहर, दोस्त, यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग ये पढ़ने के बाद यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसे इतनी आसानी से ये सब करने दिया और मैं कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वो बंदा हूं जिसने कभी भी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया है। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। उसे मैं रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे दुख हो। लेकिन जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक मान करता है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा यह दिल टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पल हाथों से छूट गए। अब तो खुद के साये भी रूठ गए। हालात हैं ऐसे जिंदगी में हमारी। प्यार की राहों में हम बिल्कुल टूट गए। मेरे दिल की गहराइयों में अभी भी वह दर्द बसा हुआ है जो समय के साथ धुंधला हो गया है, लेकिन अभी भी महसूस होता है। मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है, लेकिन उस प्यार को भूल नहीं पाया जो मेरे दिल का हिस्सा था। काश वह मेरे साथ होती, मेरे दिल की खुशी लौटाती। लेकिन अब वह सिर्फ मेरी यादों में है और मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, लेकिन उस प्यार की कमी के साथ